नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रवि शर्मा। जैसा कि इस समय पूरे देश की अगर बात करें तो तमाम तरह के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनको विभिन्न तरीके से रात-दिन आपके सामने परोसा जा रहा है। लेकिन आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि इन विवादों के शोरगुल में कुछ बुनियादी मुद्दे ऐसे हैं, जो दबकर कहीं रह गए। हालाँकि अगर देखा जाए, तो एक प्रचलन सा हो गया है पिछले कुछ दिनों से, अक्सर हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ ऐसे विवाद चलते रहते हैं। अब वो प्रायोजित है या नेचुरल है, वो तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे विवादों के शोरगुल में बुनियादी मुद्दे अक्सर दबके रह जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रम का माहौल बना हुआ है। विशेषकर राशन कार्ड को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आपको जानकारी है कि तमाम माध्यमों से आपने देखा कि लेटर जारी हुए, कुछ जिला अधिकारियों के द्वारा, कुछ विभागाध्यक्षों के द्वारा लेटर जारी हुए, जो तमाम माध्यमों से आपके सामने पहुंचे। डुग्गी मुनादी भी हुई, खबरिया चैनलों के माध्यम से भी आपके सामने आया, तमाम अखबारों के माध्यम से आर्टिकल आपने पढ़ा। उसमें बताया गया कि राशन कार्ड सरेंडर करना है, अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग जो अपात्र है, ऐसे लाभार्थियों से वसूली मार्केट के दर पर की जाएगी। इस तरह की खबरों से बिल्कुल आप रूबरू हुए हैं। बाद में आपने ये भी देखा कि बाद में सरकार ने सफाई पेश करी कि ऐसा कोई आदेश शासन से पारित नहीं हुआ। अब देखिए, सरकार के नुमाइंदे वही उनकी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, वही उन्हीं की मॉनिटरिंग होती है, सरकार के आदेशों का अनुपालन करते हैं। उन्होंने आदेश किया, डुग्गी मुनादी करवाई और सरकार ने कह दिया कि नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं। अब अगर ऐसा कोई आदेश नहीं है तो क्या, अब हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार ने उनको मूर्ख साबित कर दिया। जो एक जिम्मेदार पर्सन होता है, एक जिले का मुखिया होता है, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अगर लेटर जारी करता है, डुग्गी मुनादी करवाता है, खबरों में चलता है और उसके बाद सरकार कहती है कि ऐसा कोई आदेश नहीं पारित हुआ, तो निश्चित तौर पर यहाँ बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आप रूबरू हो रहे हैं। अब एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, और उसमें सरकार ने विशेषकर ये मेंशन करा है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है। अब कंफ्यूजन की अगर स्थिति है तो मैं आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 505 के हिसाब से अगर कोई अफवाह फैलाता है, भय का माहौल उत्पन्न होता है, तो उसके लिए दंड का प्राविधान है। फिर उसको छोड़ दीजिए, सन 2000 में जब सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ, ज्यादा लोगों ने उसको सर्च करना चालू किया, सूचनाओं का आदान प्रदान उसके माध्यम से चालू हुआ, तो सन 2000 में आईटी एक्ट बना। आईटी एक्ट की धारा 67 बनाई गई, जिसमें कोई भी भ्रामक खबर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहली बार अगर आप डाल रहे हैं तो 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। अब अगर सरकार कहती है कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया, और सरकार के नुमाइंदे, जिला अधिकारी, एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इन आदेशों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से, आपने देखा होगा तमाम लोगों ने सरेंडर कर दिया। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दिया। हालांकि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमावली है 2013, उसके हिसाब से सरेंडर किया, अपात्र लोगों ने किया होगा, निश्चित तौर पर अपने आप को अपना विश्लेषण किया होगा। अगर वो अपात्र लगे होंगे तो उन्होंने सरेंडर किया होगा, लेकिन आप इससे रूबरू हुए, आप लोगों ने सरेंडर किया, तो यानी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जो सरकार डिनाई करती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि सरकार कहती है भ्रम की स्थिति है, लोग पैदा किए हैं, तो अगर जिला अधिकारी, तमाम जिलों के, विभिन्न जिलों के जिला अधिकारियों ने ये आदेश पारित किया, डुग्गी मुनादी करवाई, उसके साथ ही साथ तमाम विपक्षी गणों ने या अन्य लोगों ने भी सोशल प्लेटफॉर्मों पर तमाम इन लेटरों के साथ और कुछ वीडियो और कुछ वक्तव्य लिखकर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। तो फॉरवर्ड कर दिया, तो ऐसे लोगों पर आखिर अगर सरकार ने आदेश नहीं दिया तो कार्रवाई, जबकि प्राविधान है, भारतीय दंड संहिता में इसका प्राविधान है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, तो आखिर क्या कहा। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, अगर ये विश्लेषण का विषय है, कहीं ना कहीं इसके मूल कारण में हम और आप भी हैं, क्योंकि
हमारी एक मानसिकता बन गई। अगर कहीं कोई चीज फ्री दिखता है तो हम उसके नियम और शर्तों के प्रति आंख मूंद लेते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं और फ्री पर फोकस करके उस चीज को लेने के लिए हम दौड़ जाते हैं, जो आज इस भ्रम की स्थिति का मूल कारण के रूप में देखा जा सकता है। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो निश्चित तौर पर इसको एक मूल कारण के रूप में देखा जा सकता है। और ये मानसिक स्थिति जो हमारी है, हमारे देश के लोगों की, खासकर हमारे प्रदेश के लोगों की, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत मानसिकता है, हमारे लिए विनाशकारी हो सकती है। क्योंकि छोटे छोटे जो लाभ मुफ्त वाले हैं, उस लेने के चक्कर में हालांकि देखा जाए तो कुछ लोग जरूर उसको, उसका सही उनके वहां उपयोगिता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं, ले तो लेते हैं लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं होती है उनके। श्रम कार्ड के माध्यम से 500 रुपया आपको मिला, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ किसी को, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों ने जो 500 रुपया लिया है, उस 500 रुपए की उनको इतनी दरकार थी, लेकिन मुफ्त मिल रहा था, लोगों ने दौड़ के ले लिया। अब उसमें जो नियम शर्त है उसको लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही हम राशन कार्ड पर भी नजरअंदाज कर दिए, तो नजरअंदाज कर दिए तो जो 2013 की जो नियमावली है उसके हिसाब से हम अपात्र, बहुत ऐसे लोग अपात्र हैं। और जब सरकार या किसी भी माध्यम से, हालांकि सरकार ने डिनाई कर दिया, लेकिन किसी भी माध्यम से ये अफवाह, सरकार के हिसाब से तो अफवाह ही है, ये मामला आया तो हमने अपना विश्लेषण किया और पता चला कि हम उस श्रेणी में नहीं, पात्रता की श्रेणी में नहीं है, तो हमको सरेंडर करना पड़ा। आपने देखा तहसीलों में, तमाम ऑफिसों में चस्पा किया हुआ था, पात्रता की श्रेणी क्या है। सरकार के कर्मचारी, सरकार के अधिकारी इस चीज को बराबर फॉलो करवाते हैं। आपने मौखिक भी देखा होगा, लिखित भी देखा होगा, उसके बाद सरकार डिनाई करती है। तो सरकार डिनाई करती है तो सरकार को, हमको आपको सोचने की जरूरत है कि इस तरह की अगर अफवाह कोई फैलाता है जबकि दंड का प्राविधान है, तो सरकार आखिर दंडित क्यों नहीं करती है। तो सरकार कहती है कि ये कोरा बकवास है, अफवाह है, कंफ्यूजन की स्थिति है। तो ऐसी परिस्थितियों में पिसते हम और आप आम नागरिक। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से खबर नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट जाती हैं। आपने देखा होगा जब सरकार ने डिनाई करा तो तमाम अखबारों ने, तमाम न्यूज चैनल वालों ने ये चलाया कि सरकार ने ऐसा आदेश नहीं, लेकिन इस पर नहीं गौर किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर चर्चा परिचर्चा नहीं हुई कि जब सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया था तो सरकार के नुमाइंदों ने क्यों ऐसा किया और उनको क्या दंड मिलना चाहिए, ये नहीं कहा। तो इस पर चर्चा परिचर्चा होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये दुख का विषय है। और मीडिया इसीलिए बनाई गई है, मीडिया समाज और नागरिक और सरकार के बीच की कड़ी होती है, समस्याओं को उठाना उनका कर्तव्य होती है। तो ऐसे मुद्दों को भी उठाना चाहिए, नहीं उठ रहा है, इसलिए मैं आपके सामने मुद्दे को लेकर आया हूँ। विश्लेषण करने की जरूरत है, लेकिन भ्रम की स्थिति का जो कारण है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, कहीं ना कहीं हम और आप भी है। तो इस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये हमको चेतने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे तो बहुत से आपके अड़ोस पड़ोस के ऐसे कंट्री हैं जो आज बर्बादी के कगार पर है, और शुरुआत उनका फ्री से ही हुआ था, मुफ्त से ही हुआ। हमको मिलता है छोटा, हमको दिखता है छोटा, लेकिन जब वो एक साथ आता है, अगर संख्या में आता है तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा राजस्व गवर्नमेंट को उस पर खर्च करना पड़ता है, जो जिसकी सही उपयोगिता ईमानदारी से कहा जाए तो नहीं है किसी भी तरह का। मुफ्त 500 1000 आपका कुछ नहीं होना, निश्चित तौर पर कुछ नहीं होना, लेकिन एक बड़ा रेवेन्यू, एक बड़ा रकम खर्च होता है और वो घटता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूंगा कि इसको जरूर आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें। ये हमको आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारी इसी मानसिकता को जानकर हमारे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको एक मजबूत हथियार के रूप में उपयोग करती हैं, हमारी इसी फ्री की मानसिकता को देकर, और अपने उल्लू साध लेते हैं। तो इस पर विचार करने की जरूरत है हमको, आपको, सबको, कि हम अपनी कमजोरियों को उनकी मजबूती ना बनने दें और भविष्य में इस तरह के भ्रामक स्थिति का पुनरावृत्ति। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।